भक्ति का रहा होगा, कितना उन लोगों के अंदर आजादी को लेकर के वो कितना अग्रेसिव रहे होंगे। भगत सिंह की भी 5 वर्ष की ही आयु थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बारे में सबको पता है। निहत्थे किसानों पर जनरल डायल के कहने पर अंग्रेजों ने गोली चला दी थी। वहां से जब उनको पता चला था 5 वर्ष की अवस्था में वहां पे वो गए थे और उन्होंने एक बॉटल में खून से सनी मिट्टी को भर के लाए थे। उनकी बहन ने पूछा उनसे, घर आकर के जब वो बैठे रहे बिल्कुल सुन पड़ गए थे। उनकी बहन ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तू इस तरह से शांत बैठा। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे उन देश के किसानों का खून है जिनका मैं बदला इन अंग्रेजों से लूंगा। पिताजी इनके खेतों में आम की गुठली बोते थे, शीड जिसको आप बोलते हैं, उसको बोलते थे और ये पूछते थे कि पिताजी इससे क्या होगा। तो बोलते थे कि बेटा सिर्फ पौधा होगा और आगे चल के ये जब पेड़ बन जाएगा तो इसमें फल लगेंगे। तो भगत सिंह कहते थे जरा आप उस बच्चे के जज्बे को समझने का प्रयास कीजिए, मुझे लगता है कि यार उसको आप समझेंगे तो आपकी आंखों को नम करने के लिए वही काफी है। भगत सिंह का जवाब क्या था कि मैं भी बंदूक बो दूंगा और जब उसका पेड़ लगेगा तो उससे जो बंदूकें आएंगी, उसके फल आएंगे, तो उन बंदूकों से मैं उन बंदूक के फलों से अंग्रेजों को मार करके भगाऊंगा। तो ये ऐसे न जाने कितने हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी। और मुझे इस बात में मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ये बात मैं जब भी मुझे कहीं पे अवसर मिलता तो ये बात बोलता हूँ कि आजकल के नेता उन शहीदों की शहादत को भूल गए हैं। मैं किसी नेता का, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सबको भली भांति पता है आज से कुछ वर्ष पहले हमारे परम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और पूजनीय भगत सिंह के बारे में एक नेता ने कहा था कि ये इनको शहीद का दर्जा क्यों दिया जाता है, ये तो आतंकवादी थे। आप सबको पता होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि किसने कहा था और क्यों कहा था। कई ऐसे मूर्ख टाइप के इतिहासकार भी हैं जो हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को शहीद मानते ही नहीं। उन्होंने अपनी इतिहास की किताबों में अपने द्वारा लिखे गए जो उनके पुस्तकें हैं उनमें उनको आतंकवादी कहा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको आतंकवादी समझते हैं या फिर देश की शहादत के लिए उनको शहीद मानते हैं। जब 21 वर्ष का आयु में जब लड़का कोई पहुंचता है तो उसके तरह तरह के सपने होते हैं। जो पढ़ने वाला होता है उसको लगता है कि मुझे जल्द से जॉब मिल जाए। जो अनएजुकेटेड रहता है वो सोचता है कि जल्दी से शादी हो जाए। ऐसे हर व्यक्ति के अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन 21 वर्ष की आयु में जब माताजी ने, भगत सिंह की माताजी ने उनको शादी करने के लिए कहा था तो उन्होंने कहा था कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, मेरी दुल्हन आजादी होगी। उन्होंने रातों रात चिट्ठी लिख करके अपनी माता को रात में चिट्ठी लिखा और वहां से तुरंत ही भाग गए। और उसके बाद फिर उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया ये किसी से छिपा नहीं, आप सबको पता है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर हम सम्मान नहीं कर सकते किसी का तो हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं कि हम उनका अपमान करें। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें जरा सा भी अधिकार नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का अपमान करें। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने आसपास के माहौल को सुधारने का प्रयास करेंगे। जिस तरह की लोगों की मानसिकता हमारे शहीदों के बारे में उसे बदलने का प्रयास करेंगे। आगे चल के आप लोगों में से ही आप देश को संभालेंगे, आप लोग ही प्रशासन को संभालेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे बेंच पे बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि देश संभालेंगे। तो क्या जो देश संभाल रहे हैं इस समय वो कोई स्वर्ग से थोड़े ना उनका अवतरण हुआ था। आपके जैसे ही वो जमीन पे बैठे थे, आपके जैसे इस तरह से बैठ करके पढ़ाई करते थे और आज उन्होंने अपने टैलेंट को इस तरह से चमकाया कि आज वो आप सबके समक्ष आप अपने देश को संभाल रहे हैं। तो आप में से ही कुछ बच्चे आगे जाएंगे और इसलिए इस बात का हमें हमेशा से प्रतीक्षा रहेगी हमें कि आप में से कब हमें ऐसी सूचना मिले कि आप में से कई बच्चे कई अच्छी अच्छी जगहों में सेलेक्ट हुए। इसके बाद मैं बस एक बात और बोलना चाहूंगा। शहीदों के बारे में जैसी मानसिकता लोगों की है उसे कितना परिवर्तित किया जा सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो हालांकि इसके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं